हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आयुर प्रेप्स। आज हम बात करेंगे अस्थि यानी बोन्स के बारे में आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम देखने वाले हैं अस्थि। अस्थि मतलब क्या होता है? अस्थि मतलब होते हैं बोन्स, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा व्हाट इज अस्थि, ये आज हम देखेंगे। अस्थि हमारे यूनिवर्सिटी में 4 मार्क्स के लिए आता है और आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द अस्थि, टाइप्स ऑफ द अस्थि, functions of the अस्थि, features of the अस्थि and enumeration of the अस्थि. Now definition of the अस्थि. What is अस्थि called? अस्यते इति अस्थि मतलब इटिमोलॉजिकली डेफिनेशन ऑफ अस्थि इज प्लेस्ड इनसाइड मांस। मतलब जो भी हमारे मांस के अंदर हम प्लेस करते हैं, मतलब जो भी हमारे मांस के अंदर होता है उसे हम अस्थि कहेंगे। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द अस्थि इज तस्मात् चिरविनष्टेषु त्वक् मांसेषु शरीरिणाम अस्थिनी न विनश्यति सारान्य एत्यानि देहिनाम। नाउ इसका मतलब है डिफाइंड एज द लॉन्ग लास्टिंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी whereas त्वक डिजनरेट अर्लियर दैन द अस्थि। मतलब अस्थि क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग कंपोनेंट है बॉडी का। मतलब त्वक भी लॉन्ग लास्टिंग कंपोनेंट है, बट त्वक क्या होता है, डिजनरेट होता है, बट अस्थि डिजनरेट नहीं होता, इसलिए हम अस्थि को लॉन्ग लास्टिंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी ऐसा कहेंगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ द अस्थि। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द अस्थि and the shloka is एतानि पंचविधानि भवन्ति तद्यथा कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञकानि। according to सुश्रुत there are 5 types of the अस्थि. they are kapala अस्थि, that is the flat bones. kapala अस्थि, that is the flat bones. ruchaka अस्थि, they are the teeth. taruna अस्थि, they are the cartilages. valaya is the curved bones. nalak are the long bones. अब हम हर एक बोन टाइप्स इन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन इज द कपाल अस्थि। कपाल अस्थि प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं आर प्रोटेक्टेड बाय द कपाल अस्थि। एंड इन द कपाल अस्थि अस्थिस ऑफ द शिराज दैट आर द हेड रीजन्स, शंख दैट आर द टेम्पोरल रीजन्स, कपाल दैट दे आर द क्रैनियल वॉल्ट, तालु आर द पैलेट्स, आर्म्स इन शोल्डर एंड स्कैपुलर रीजन्स, एंड जानु इज द नी. They are the kapala asti. Now the second one is the ruchaka asti. What is the ruchaka asti? And the shloka of the ruchaka asti is दशनास्तु रुचकानि. रुचक अस्थि मतलब क्या कि टीथ्स. टीथ्स बिलोंग्स टू द रुचक अस्थि. मतलब टीथ्स हमें कटिंग के लिए, च्युइंग के लिए काम आते हैं एंड दे आर in the ruchaka asti. Now the third one is the taruna asti. What is the taruna asti? घ्राण कर्ण ग्रीवाक्षी कोशेषु तरुणानि is the taruna asti. Cartilages are the nothing but the taruna asti. Cartilages found in the regions of the orbital sac, auditory apparatus, olfactory region and in the neck are the taruna astis. Now the fourth one is the nalaka asti. Nalaka asti is found in the region of the hastatala, that are the palmar region, पादतल that are the plantar region, अंगुली मतलब कि phalanges and digits, कुर्च and मणिबंध and बाहु, they are the nalaka asti. Now the last and fifth type of asti is the valaya asti, and valaya asti are the curved and irregular. पार्श्वपृष्ठोर सुवलयानि, bones of the hand, foot, sides of the trunk, back, chest and upper part of the abdominal and anal regions, they are included in the valaya asti. Now the functions of the asthi. What are the functions of the asthi? मांसान्यंत्र निबंधानि शिराभि स्नायुभिस्तथा अस्थिन्यालंबनं कृत्वा न श्रियन्ते पतन्ति वा, according to Sushruta Sarira 5th shloka of the 23rd chapter. Asthis are the supporting properties for the मांस, शिरा and the स्नायु. मतलब अस्थि क्या करता है, सपोर्ट करता है. किसको सपोर्ट करता है? मांस को, शिरा को और दी स्नायुज को. These structures is depend and tied on the bones and hence do not fall and degenerate. और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और टाइड ऑन दी बोन्स होते हैं, इसलिए ये डिजनरेट नहीं होते. Now the majja dhatu is distributed inside the large bones is the bone marrow and remaining all bones मतलब कि remaining all the small bones are the satarkamedas that are red bone marrows. Now the features of the asthi.
मेदो अस्थि प्रजायते, मतलब कि अस्थि प्रोड्यूस होता है मेद धातु से, लाइक रस टू रक्त, रक्त टू मांस, मांस टू मेद, मेद टू अस्थि, according to सुश्रुत सूत्रस्थान. Now the second features of the अस्थि is पृथ्वी अग्न्या नीलांदिनां संघात स्वश्मनाकृतः खरत्वं प्रकृतस्य जायते अस्थि ततो नृणाम्, according to चरक. Now the metabolic process undergo in the मेद धातु forms the अस्थि धातु, मतलब मेद धातु goes under the metabolic process and produce the अस्थि धातु. Now मेदो अग्नि मेटाबोलाइजेस मेद धातु, मतलब मेद अग्नि जो होता है वो किसको मेटाबोलाइज करता है, तो मेद धातु को. वात एब्जॉर्ब्स ह्यूमिडिटी एंड ड्राइज इट, वात ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है, ये भी एक अस्थि का फीचर है. नाउ द कॉम्प्लेक्स ऑफ पृथ्वी अग्नि वायु अंडरगोज विद देयर ओन अग्नि, दैट इज भूताग्नि, एंड बिकम्स ड्राई एंड थस अस्थि इज फॉर्म्ड. मतलब पृथ्वी क्या करता है कि हार्डनेस देता है, अग्नि क्या करता है कि कंपैक्टनेस देता है, और वायु हॉलोनेस देता है अपने अस्थि को. नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज द इन्यूमरेशन ऑफ द अस्थि, मतलब अस्थि डिफर करते हैं बिकॉज ऑफ द different of the counting methods, different definitions and different time periods. According to Charaka, there are 360 number of asti. According to Vagbata, also 360. According to Sushruta, 300. And according to modern, there are 206 numbers of asti are present in our body. Thank you.